वरीण गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी से संपादक द्वारा की गई जिज्ञासाओं के समाधान के कातप्य अंश। जिज्ञासा है, अध्यात्म में विचार, भाव और प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालने की कृपा की जाए। समाधान है, अध्यात्म का प्रचलित अर्थ है आत्मा का विज्ञान, अर्थात सूक्ष्मतम ऊर्जा का वह फैलाव जो स्थूल की ओर विकसित है एवं परिणाम स्वरूप चराचर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है। संसार में व्यक्ति ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास एक विकसित मन है। मन दिखता नहीं है, जैसे ऊर्जा दृश्य नहीं है, किंतु दोनों का प्रगटीकरण अनुभव में है। मन रूपी अनदेखी मशीन से विचार पैदा होते हैं। परमात्मा अथवा आत्मा से आई हुई ऊर्जा में करुणा निहित है। फलतः पूरे प्राणी जगत में करुणा की व्याप्ति है। मन भी अन्य भावों के अलावा करुणा धारित करता है। करुणा की परिधि में जो विचार पैदा होते हैं उनका घनीभूत हो जाना भाव कहलाता है, जो अपने प्रागढ़ रूप में प्रेम की संज्ञा पाता है। व्यक्ति में जब बोधिक तत्व जागृत होता है तब करुणा मन को प्रभावित करती है। मन में जब करुणा की परिधि में कोई विचार पैदा होता है तो वह जगत हित का चिंतन करता है, किंतु विचार सामान्यतः अस्थायी होता है और अस्थायी होने के कारण इसका प्रभाव भी क्षणिक होता है। कोई विचार जब अस्थायी रूप लेने लगता है तब ये भाव कहलाता है, यथा दुश्मनी का भाव अथवा दोस्ती का भाव या प्रेम का भाव। भाव विचार से अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। भाव की प्रागढ़ता प्रेम है। प्रेम अपरिवर्तनशील है। दो भाव सत्ताओं को एक में करने की अनुपम विधा है। प्रेम का पौधा जब पुष्प पल्लवित होता है तो मन के अन्य विचार इसे प्रभावित नहीं कर पाते। किसी के मन में जब शिव को गुरु मानने का विचार पैदा होता है और धीरे धीरे अस्थायी होता है तो अब इसे विचार नहीं कहा जाता है। जैसे पानी के जमने पर उसे पानी नहीं कहा जाता है, अपितु बर्फ की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार शिष्यता के भाव के प्रागढ़ यानी अस्थायी होने पर इसे प्रेम कहा जाता है। शिष्य के मन में जब शिव के प्रति प्रेम की स्थिति पैदा होती है तो वह शिव से एकमिक होने लगता है। अब शिष्य का मन शिव का मन हो जाता है। नतीजन संपूर्ण व्यक्तित्व कल्याणकारी हो जाता है। आप गौर से विचार करेंगे तो आपको लगेगा इस प्रकार बुद्धि से बोधि में जाया जा सकता है। सामान्य व्यक्ति भी बिना किसी योग तप के शिव की ओर अग्रसर हो सकता है। मात्र शिष्य होने के विचार को अस्थायी करने की आवश्यकता है। आज प्रचलित शिव शिष्यता में शिव के शिष्य होने के लिए जो 3 सूत्र बताए जाते हैं, यथा दया मांगना, चर्चा करना, प्रणाम करना, ये तीनों सूत्र शिष्यता के विचार को अस्थायी तत्व प्रदान करते हैं, भाव को प्रागाढ़ता देते हैं, शिव प्रेम की स्थिति में मन को अग्रसर करते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति शिवोन्मुख हो जाता है। भारत का यही भक्ति मार्ग रहा है जो सभी स्थापित मार्गों से सरल, सहज और परिणामदायक है। सभार शिव शिष्य परिवार। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।